friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लेबर रेट और जो भी हमारा रेट एनालिसिस हो आप आज हम करेंगे इस वीडियो में। जो भी हमारी वर्किंग होती है बिल्डिंग के लिए, एक्सकेवेशन से लेके हमारे टाइल्स वर्क, फाउंडेशन वर्क, मार्बर, स्कर्टिंग, फ्लोरिंग, वो सब रेट है आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की। अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लो गाइस। बहुत ही अच्छे जॉब अपडेट आपको मिलेगी और जो भी स्टडी रिलेटेड आपका जो भी मटेरियल है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा गाइस। अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा रेट एनालिसिस। जो भी रेबर के रेट है उसका एनालिसिस करके हम उसके जो भी रेट्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेबर रेट, यहाँ पर वर्किंग है हमारा, उसके बाद लेबर रेट्स पर स्क्वायर फीट या क्यूबिक मीटर में या फिर रनिंग फीट में होगी, जो कि आपकी क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड है गाइस। जो भी आपका वर्किंग हो उसके ऊपर GST 18%। ओके, कहीं पर लिया जाता है लेबर रेट अपने हिसाब से। लम्प सम वर्क होगा तो अगर आप लम्प सम वर्क करेंगे तो आपको लेबर रेट्स पे GST नहीं लगेगा। ओके, अगर आपने यूनिट वर्किंग के लिए, वही स्पेसिफिक वर्किंग के लिए एजेंसी से आपने लेबर लिए तो उसके ऊपर GST लगने वाला है गाइस। तो फ्रेंड्स, और एक बात, वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस बहुत कुछ एंडिंग में पता चलेगा गाइस। ओके, जो भी साइट इंजीनियर के जो भी थंब रूल्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे एंडिंग में, जो कि हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइट इंजीनियर के जो भी थंब रूल्स है वो। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आज का, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे थंब रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि रेट एनालिसिस के ऊपर होंगे और हमारे जो भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के बारे में होंगे गाइस। यहाँ पर जो भी लेबर रेट का एनालिसिस है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक वर्किंग के लिए वहाँ पर यूनिट और उसके साथ जो भी रेट्स है वो दिया है गाइस। ओके, और ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो। इसमें वर्किंग में देखा जाए तो फर्स्ट वर्क है सोलिंग, उसके बाद बैक फिलिंग विथ अवेलेबल मटेरियल, रबर पेविंग ब्लॉक के लिए जो भी मोल्डेड मटेरियल है वो, उसके बाद रेबर रेट फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर विथ बिल्ट अप एरिया बेसिस। उसके बाद लेबर रेट फॉर अ फ्लोरिंग स्टोन वर्क ऑन बिल्ट अप एरिया, फ्लोरिंग के लिए, स्टोन वर्क के लिए ये है गाइज। तो ये सारी वर्किंग गाइज, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, किचन के लिए, वाटर प्रूफ, वो प्लास्टर के लिए, सिरेमिक टाइल्स, स्कर्टिंग, सब लिया है गाइज इसमें। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जो भी लेबर रेट है उसका यूनिट है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। फर्स्ट पॉइंट है सोलिंग के लिए अपना जो 12 पर स्क्वायर फीट रेट है। ओके, उसके बाद है गाइज बैक फिलिंग विथ अवेलेबल मटेरियल। आपको बैक फिलिंग करना है तो उसका रेट है 75 पर मीटर क्यूब के लिए 75 रुपीज़। उसके बाद है पेविंग ब्लॉक के लिए आपका रबर मैसनरी हो तो 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। अगर आपका जो भी रेट एनालिसिस गाइज ये उसके ऊपर आपको एस्टिमेशन पूरा निकालना आना चाहिए गाइज, एक साइट इंजीनियर को, एक एस्टिमेशन और बिलिंग इंजीनियर को। ओके, ये रेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले आपके साइट के लिए और आपके नॉलेज के लिए। ये जो रेट्स है गाइज, लेबर के रेट्स, ये अपने अपने एरिया में चेंजेस होते हैं गाइज। यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देखो तो ये रेट है, ये महाराष्ट्र स्टेट में, ये मैच में। ओके, कुछ एरिया वाइज आप अगर गांव में रहते हो तो वहाँ पर कम ज़्यादा रेट होगी सोलिंग के लिए, एक्सकेवेशन, बैक फिलिंग, स्कर्टिंग, टाइल्स, फ्लोरिंग के लिए अलग अलग रेट्स अलग अलग एरिया में डिपेंड्स ऑन एरिया गाइस, अलग अलग रेट रहेंगे आपके लिए।
ओके, तो आपने यहाँ पर जो भी रेट है वहाँ पर आप देख सकते हो, ज़्यादातर फ़र्क नहीं, बस 5-6 रुपये 2-3 रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा उसमें। यूनिट तो आपको सेम ही मिलेगी हर जगह। ओके, मगर जीएसटी कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा। मैंने कहा लमसम आपने एकदम कांटेक्ट दिया तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा आपको। तो लेबर रेट में हम उसके बाद देखेंगे गैस, ब्रिक वर्क और प्लास्टर के लिए बिल्टअप एरिया के लिए जो रेट है 60 to 75, यानी कि अपना जो भी प्लास्टर वर्क है और ब्रिक वर्क है मिक्सिंग पूरा, उसका लेबर रेट है पर स्क्वायर फीट के लिए अपना 75 to 65। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए ये फ्लोरिंग एंड टोन वर्क के लिए अपना 35 to 45। ओके, जो भी हमारा स्टोन वर्क है उसके लिए कम रेट है एज पर ब्रिक वर्क। ओके, और फ्लोरिंग के लिए भी। उसके बाद वाटर प्रूफिंग के लिए अलग रेट है गाइज, यहाँ पर नहीं दिया मगर वहाँ पर हो सकता है 30 to 35 के बीच होगा वाटर प्रूफिंग के लिए, जो कि नॉर्मल रहता है गाइज। उसके बाद आरसीसी लेबर फॉर एमएस फ्लैट 120 to 145 का रेट है पर स्क्वायर फीट से हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आने चाहिए गाइज। ये आप देख रहे हो लेबर रेट और उसके जो भी रेट देख रहे हो गाइज, ये लोकली अभी 221 है, 2021 के हिसाब से रेट है गाइज, जनवरी 2021। ओके, तो ये सारे रेट आपको इस ईयर में मिलेंगे, अगले ईयर में चेंजेस होगी इसके कॉस्ट शीट में। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अभी रेट क्या है, एक्सटेंशन का रेट क्या है पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद जो भी बैक फिलिंग उसका रेट क्या है, बीबीएम, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब का मटेरियल का और उसका लेबर का रेट है वो आपको पता होना चाहिए गाइस एक साइट इंजीनियर को। अगर आपका फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हो तो आपको ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी गाइस, अगर आपका खुद का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग में वर्क करते हो आप तो। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट सॉइल, अगर सॉफ्ट सॉइल का एक्सकेवेशन तो आपको लगेगा गाइस 70 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एक्सकेवेशन हार्ड मुरम होगा, हार्ड रॉकी टाइप सॉइल होगा तो आपका 160 पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद है बैक फिलिंग, उसका रेट है गाइस 70 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं हमारे, हम जब एक्सकेवेशन के बाद पीसीसी के पहले हम एंटी टर्माइट प्रोसेस करते हैं, उसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में है गाइस। ओके, 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए आपको 60 रुपीज़ पर रेट देना होगा पर स्क्वायर मीटर में। तो ये तो हो गया एक्सकेवेशन, प्लास्टर, फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल ऑन वॉल्स, जिप्सम पैनिंग विद मटेरियल्स ऑन सीलिंग। वॉल्स ऑन सीलिंग के लिए अलग अलग है, वॉल्स के लिए आपका कम लगेगा 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और सीलिंग के लिए अपना जिप्सम का पैनिंग है वो ज़्यादा लगेगा 130 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में। उसके साथ साथ आपको जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से आपको पेड करना पड़ेगा गाइस। उसके पास है बेस कोट विथ WP कंपाउंड, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, उसका रेट है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। वाटर प्रूफिंग है वो आप स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसका ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग है, और ये एक बेस कोट विथ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जो भी केमिकल्स है वो आप यूज़ करेंगे ऊपर, और नीचे हम ब्रिक बैट यूज़ करेंगे। इसका अलग अलग रेट है, ये 45 और 60 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद है इसमें किचन प्लेटफॉर्म, एक किचन प्लेटफॉर्म में हमारे जो भी 1 BHK 2 BHK उसमें जो भी किचन रहता है फ्लैट्स में, उसका रेट है रनिंग फीट में 550 रुपीज़ पर स्क्वायर रनिंग फीट में। अगर आपका किचन वाटा जो है एल शेप में हो, वहाँ पर 5 फीट और यहाँ पर 4 फीट, तो आपको 5 × 4 9 फीट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10 फीट के आसपास उसका जो रेट होगा 5500 रुपीज़, यानी कि 5500 रुपीज़ आपको 10 फीट के रनिंग फीट के लिए देने पड़ेंगे आपको। तो ये कई टाइम आपको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा 5000 रुपीज़ किचन वाटर के लिए। अगर आपका छोटा 1000 2000 स्क्वायर फीट का
2 BHK का फ्लैट का काम हो तो आपको लमसम अमाउंट में भी वो मिलेगा वर्किंग में। यहाँ पर रनिंग फीट है 500 to 550 रनिंग फीट। ये सारा रेट है गाइस, लेबर का रेट है, इसमें मटेरियल का रेट इंक्लूडेड नहीं है। बस आपको लेबर की जो लेबर की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ओके, किचन यहाँ पर देख सकते हो आप, किचन प्लेटफॉर्म के लिए 550 पर रनिंग फीट लेबर फीस है वो, और लेबर चार्जेस लेंगे उतना वो वर्किंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक इंजीनियर के लिए, हर एक फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, हर एक अपना होम का वर्क करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस, सीमेंट वॉल घोटाई। इसका जो रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद है वाटरप्रूफिंग प्लास्टर। वाटरप्रूफ प्लास्टर का रेट 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, अगर आपको वाटरप्रूफ प्लास्टर करना हो तो। उसके बाद इस शाहबाद जो टाइल्स होती है हमारी बड़ी वाली वाटरप्रूफिंग, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके बाद विट्रीफाइड और सिरेमिक फ्लोरिंग का रेट है गाइज 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आपको फ्लोरिंग का एरिया आपको 10x10 का हॉल है, अपना बेडरूम है 10x10 का, तो आपको 100 स्क्वायर फीट में आपको 18 to 20 रुपीज़ यानी कि 20 into 100 यानी कि 2000 रुपीज़ आपको वह एक बेडरूम के लिए लगेगा रेट। लेबर का रेट है जो एक बेडरूम के लिए 2000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फ्लोरिंग वर्क के लिए। उसके बाद है गाइस हमारी जो भी रबर मोल्डेड टाइल्स, जो भी मोल्डेड टाइल्स है उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 12 रुपीज़। ओके, उसके बाद एक कोटा ट्रेड, ये राइज़र और टाइल्स के लिए हमारा जो भी हमारा टेप्स है उसके लिए रेट है गाइस। यहाँ पर थ्रेड और राइज़र के लिए 50 और थ्रेड के लिए 65 है गाइस रनिंग फीट में। जो भी हमारा स्टेप्स होते हैं स्टेयर केस में, उसके रनिंग फीट में आपको जो भी ग्रेनाइट मटेरियल या फिर जो भी आपका मटेरियल है उसको कटिंग करना पड़ता है, उसका रेट है गाइस 65 to 50 रनिंग फीट। यानी कि अपना जो स्टेप है स्टेयर केस का जो भी हमारा मेजरमेंट आएगा उसके ऊपर वो रनिंग फीट में आपको कैलकुलेट किया जाएगा वो रेट 60 to 65। उसके बाद है गाइस हमारा स्कर्टिंग, जो भी हम वॉल्स के कॉर्नर्स में जो भी स्कर्टिंग करते हैं यहाँ उसका रेट है गाइस 45 रुपीज़। यहाँ पर ग्रेनाइट स्कर्टिंग, यहाँ पर आपको जब आप अपने स्टेयर केस डिज़ाइन करेंगे तब आपको यहाँ पर बीच में स्कर्टिंग देनी हो तो आप दे सकते हो यहाँ पर जो साइड में। ओके, तो इसका रेट है गाइस 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। एक कटिंग उसमें ही आ जाएगा कटिंग करने के लिए, उसमें भी बस आपको रनिंग फीट उसका जो भी रेट है वो देना पड़ेगा गाइस। उसके बाद एक कोटा फ्लोरिंग, उसका रेट है गाइस 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फ्लोरिंग का रेट है गाइस 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिविल इंजीनियरों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हमारा मेन जो पॉइंट है गाइस यहाँ पर मार्बल थ्रेड और मार्बल फ्लोरिंग का है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल स्कर्टिंग, जो भी मार्बल की हमारी चीज़ें स्टेप बना रहे हो आप मार्बल की तो आपको 65, 50, 35, 30 ये रेट से गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रेड के लिए रेट है 65 और राइज़र के लिए 50। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए हमारा 35 मार्बल की। अगर फ्लोरिंग आप लगाना चाहते हो तो, अगर आप स्कर्टिंग मार्बल की यूज़ करना चाहते हो तो 30 रुपीज़ रेट है पर रनिंग फीट और पर स्क्वायर फीट में है। फ्लोरिंग का हमारा पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद हमारा थ्रेड राइज़र और स्कर्टिंग के लिए हमारा रनिंग फीट है गाइस। ओके, आपको यूनिट तो पता होने चाहिए, हर एक चीज़ के यूनिट आपको इम्पोर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस हमारा विट्रीफाइड स्कर्टिंग एंड सिरेमिक स्कर्टिंग, उसका रेट है गाइस सिरेमिक और सेम ही है 70 रुपीज़ रनिंग फीट होगा वो
स्कर्टिंग यानी कि आपको पता हुई कौन सी चीज़ आपको डिस्कस करने वाले। डैडो फिक्सिंग यानी कि आपके बाथरूम के जो टाइल्स है गाइस, उसको हम डैडो बोलते हैं। इसकी जो भी 18 to 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट है उसका, प्लस 18% GST आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद टॉयलेट डोअर फ्रेम है गाइस, उसको अगर फिक्सिंग करना हो तो आपको रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रनिंग मीटर के हिसाब से। अगर आपको डोअर फ्रेम करनी है टॉयलेट के लिए तो आपको ये रेट देना पड़ेगा 60 to 80 रुपीज़ पर रनिंग मीटर के हिसाब से। उसके बाद है गाइस विंडो सील, उम्ब्रा पट्टी, किचन प्लेटफॉर्म। विंडो सील यानी कि अपना जो सिले वाली उसका जो भी आपको उसको मार्बल या खिल ग्रेनाइट लगाना होगा तो आपको 50 रुपीज़ पर रनिंग फीट आपको उसका चार्जेस लगेगा गाइस। जो भी आपके सिले वाले लिंटेल और आपको अगर विंडोज़ के लिए आपको अगर बॉक्स बनाना है विंडोज़ के लिए डिज़ाइन बॉक्स, तो आपको ये रेट 50 to 60 रुपीज़ आपको रेट देना पड़ेगा पर रनिंग फीट के लिए। एक फीट के लिए आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। तो रनिंग फीट में वो कैलकुलेट होगा, वो आपका विंडोज़ का 4 साइड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा 3 फीट बाय 3 फीट का विंडो है, 6 फीट बाय 6 फीट का, तो पूरा एरिया कैलकुलेट करके हम रनिंग मीटर में लेके 50 to 60 रुपीज़ का रेट रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में या रनिंग मीटर में होता है। उसके बाद है गाइस हमारा वो जो उम्ब्रा पट्टी है वो उसका रेट है 50 रुपीज़। उसके बाद है हमारा किचन प्लेटफॉर्म, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, वो रनिंग फीट है 550 रुपीज़ पर रनिंग फीट। यहाँ पर आपने ऊपर ही देखा था, यहाँ पर वो किचन प्लेटफॉर्म के लिए 550 रुपीज़ रनिंग फीट में। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें है। तो अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत ही अच्छा वीडियो हो जाने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है गाइस। इससे अगला पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। बहुत ही आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। उसके बाद है हमारा मेन पॉइंट गाइस, जो भी ट्राइमिक्स के ऊपर है, जो भी हमारा ट्राइमिक्स है ओके, उसके लिए जो भी 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के आपको लेबर रेट लगने वाला है गाइस। अपने एरिया में अलग अलग रेट हो गए, अपने एरिया में आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, इसी रेट के आसपास वही रेट हो गए गाइस। ये जो रेट है उसमें जब बस एक मिनिमम 2 to 5 रुपीज़ का फ़र्क आ जाएगा गाइस, डिफरेंस आ जाएगा 2 to 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ ज़्यादा नहीं ओके। अगर किचन प्लेटफॉर्म होगा तो आपको 500 to 600 रुपीज़ में वो मिलेगा गैस पर रनिंग फीट के लिए, यानी कि 5000 को 6000 रुपीज़ आपको वही रेट मिलेगा हर एरिया में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइस रेनफोर्समेंट, कटिंग एंड बाइंडिंग। जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है बार बेंडिंग शेड्यूल में, स्लैब के लिए, बीम्स के लिए, कॉलम्स के लिए, उसका जो भी लेबर का रेट है गाइस वो केजीज में रहता है, 10 to 15 केजीज पर लेबर के हिसाब से। अगर आपका 1 टन केजी 1000 किलो अपना स्टील है तो आपको देना पड़ेगा इंटू 1000 रुपीज़ हर एक लेबर के लिए ओके, 1 टन स्टील के लिए। ये स्टील क्वांटिटी है गाइस। बाइंडिंग, रेनफोर्समेंट, कटिंग, इसका अलग रेट रहता है गाइस, इसका केजीज में रेट रहेगा पर स्टील रिक्वायरमेंट ओके। जो भी 10 to 15 रुपीज़ पर केजी वो रेट लगने वाला है गाइस। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देखेंगे गाइस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, उसका यूनिट और उसका जो भी रनिंग रेट से वो आज हम डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद है हमारा केमिकल वाटर प्रूफिंग करना हो तो आपको 30 to 35 रुपीज़ पर रनिंग स्क्वायर फीट आपको रेट देना पड़ेगा लेबर के लिए। उसके बाद एक पुट्टी यानी कि अपना पेंटिंग वर्क में आता है वो, उसका रेट है 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी कि 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वॉल का जो भी आपका 1 ब्रास यानी कि 100 स्क्वायर फीट का काम हो तो आपको 30 रुपीज़ चार्जेस लगेगा उसका ओके। 100 स्क्वायर फीट के लिए 30 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा आपको।
उसके बाद है जिप्सम फॉल्स सीलिंग, उसका रेट है गाइस 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। आपको अगर फॉल्स सीलिंग का वर्क करना हो जिप्सम में तो आपको 70 रुपीज़ चार्जेस लगेगा लेबर के लिए। उसके आसपास होगा अपने एरिया में, आप चेक कर सकते हो। आपको एक साइट इंजीनियर ये तो वर्किंग पता होना चाहिए, उसके बाद उसका यूनिट पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता होती है, मालूम होती है एज बाय एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपको आती है गाइज, आ जाएगी ये चीज़ें आपको। एक वर्किंग तो उसका जो भी यूनिट है ये मेन दो मेजर फैक्ट है गाइज। बाकी रेट तो आप अपने एरिया में निकाल सकते हो इजीली। ओके, वो तो बाय एक्सपीरियंस आपको रेट भी पता हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियर, एक बिल्डिंग इंजीनियर, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को पता होनी चाहिए गाइज। अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में अपना मेल आईडी देना गाइज, मैं आपको ईमेल कर दूंगा अपना ये एक्सेल शीट। अगर आप चाहे तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी कमेंट करना। उसके बाद है गाइज हमारा आईपीएस फ्लोरिंग, उसका अगर 50 mm थिकनेस है 2 इंचेस का, तो उसका रेट है गाइज 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। अगर अपना 1000 फीट का अपना टेरेस होता हो, वहाँ पर आपको आईपीएस करना है तो आपको 15 into 1000 यानी कि 15,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा उसको। तो ये सारी 15,000 रुपीज़ आपको एक आईपीएस में फ्लोरिंग के लिए लगेगी गाइज। आईपीएस फ्लोरिंग, आईपीएस टेरेस पे करना हो आपको, आईपीएस कहाँ पर भी करना हो तो आपको रेट है 15 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए। उसके बाद जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा गाइज। कहीं पर आपको लमसम अमाउंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लीजिए गाइज। उसके बाद है गाइज मार्बल स्कर्टिंग फिक्सिंग, इसका रेट है 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जो भी मार्बल का स्कर्टिंग होता है अपना, उसके लिए जो भी 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। उसके साथ है कोटा फ्लोर फिक्सिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आपने यहाँ पर 10 रुपीज़ बढ़ा दिए गाइज। ओके, इसके पर स्क्वायर फीट रेट है 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्कर्टिंग और हमारा फ्लोरिंग के लिए। उसके बाद है हमारा चेक टाइल्स फ्लोरिंग के लिए हमारा रेट है 14 to 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है गाइज। विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, इसका रेट है 18 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे रेट्स आपको पता होने चाहिए। आपके लिए मैंने इसका प्रिंट निकाल के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करने में भी इजी होता है, इसलिए इसके लिए मैंने इसकी प्रिंट निकाली है गाइज। उसके बाद है हमारा गाइज जो भी ग्रीन मार्बल फिक्सिंग स्टेयरकेस, यानी कि आपने मार्बल के जो भी टाइप्स है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज। वहाँ पर हमने सब मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। ओके, आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके जो भी एक ग्रीन मार्बल है गाइज, यहाँ पर इसका फिक्सिंग का रेट है 70 to 50 रुपीज़। ओके, 50 to 70 रुपीज़ पर रनिंग फीट और स्क्वायर फीट। अगर आपने रनिंग फीट में लिया तो इसका रेट है 70 रुपीज़ और स्क्वायर फीट में लिया तो इसका रेट है 50 रुपीज़। ये तो सेम ही है। ग्रीन मार्बल फिक्सिंग फॉर स्टेयरकेस आपको लेना है, स्क्वायर फीट में लेना हो तो आपको रेट लगेगा 50 रुपीज़, रनिंग फीट में लेना हो तो आपको लेबर का रेट लगेगा 70 रुपीज़। उसके बाद है गाइज हमारा जो भी टॉयलेट डोर फ्रेम ब्लैक ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 65। उसका टॉयलेट डोर फ्रेम ग्रेनाइट एंड ग्रीन मार्बल, उसका रेट है 55। ये रनिंग फीट में गए दोनों चीज़ें। उसके बाद है गाइस लिफ्ट ग्रेनाइट फ्रेम, लिफ्ट के लिए जो भी ग्रेनाइट फ्रेम रहते हैं हमारे लिफ्ट के लिए, उसका जो भी रेट है गाइस वो 60 रुपीज़ फॉर रनिंग फीट है। उसके बाद है लिफ्ट क्लैडिंग इन टाइल्स, क्लैडिंग के लिए हमारा रेट है गाइस 30 रुपीज़। आपके एरिया में आप चेक कर सकते हो, इसी के आसपास होगा 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये सारे लेबर रेट से गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मैंने दी है, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर लो।
उसके बाद है गाइज हमारा विंडो सील विथ 75 mm वाइड, उसका रेट है यहाँ पर देख सकते हो आप 45 रुपीज़ पर रनिंग फीट। ओके, उसके बाद है हमारा केमिकल कोट, बेस कोट, ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग, उसका टॉयलेट के ऊपर है 1500 रुपीज़ एक टॉयलेट के लिए है गाइज। अगर आपको ब्रिक बैट वर्क, वाटर प्रूफिंग विथ केमिकल कोटिंग, बेस कोटिंग, ये प्लस ये पूरा कॉम्बिनेशन है, केमिकल क्लोट विथ बेस कोटिंग, उसके बाद ब्रिक बैट, वाटर प्रूफिंग। एक टॉयलेट के लिए आपका जो भी खर्चा है वो 1500 के रुपये के आसपास आ जाएगा, अलग से आपको GST देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है एक साइट इंजीनियर के लिए। उसके बाद है गाइस ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग, उसका रेट है ब्रिक बैट आपके, आप अगर ब्रिक के जो भी आप बैट यानी कि जो भी कुछ कर से उससे इस्तेमाल करके आपको वाटर प्रूफिंग करके देंगे हो, उसका रेट है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, और हमारा लास्टली है रबर माउंटेड पेविंग ब्लॉक, उसका रेट है 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो आपको ये यूनिट्स तो पता होने चाहिए, उसके बाद ये जो मटेरियल है उसका जो भी रेट्स है, उसके बाद उसका क्वांटिटी, ये आपको इजीली निकालना आना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में, वर्किंग में, उसके डे टू डे वर्किंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक बिलिंग इंजीनियर को, एक एस्टिमेशन इंजीनियर को और एक सिविल इंजीनियर को। ये सारी चीज़ें बेसिक है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। और बहुत सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए गए, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर एक जॉब के लिए जो भी अपडेट्स है, या फिर आपने जो भी स्टडी के लिए जो भी बुक्स चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ई बुक्स और जो भी स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइज मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो आपको अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे गाइज। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत है गाइज, उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइज, अच्छे ऑफर और डिस्काउंट के साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैल्सी चाहिए, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज, बहुत ही अच्छे ऑफ़र शुरू है अभी। अगर आपके घर में कोई वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइज, अच्छे रिव्यूज़ है उसके, आप देख सकते हो। नीचे मेरे लिंक से बाय करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है साइट इंजीनियर के बारे में। यो देख सकते हो यहाँ पर आप लेबर रेट्स डिस्कस किया हमने इस वीडियो में, और
यहाँ पर देख सकते हो आप वाटर प्रूफिंग जो भी पेंटिंग के साथ साथ पुट्टी वर्क है, उसके बाद स्कर्टिंग वर्क है, फ्लोरिंग वर्क है, इसका रेट अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने जो ब्रिक बैट के लिए यूज़ किया था वाटर प्रूफिंग, उसका रेट दिया है लमसम एक टॉयलेट के लिए 1500 दिया है, और उसके बाद उन्होंने ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग सेपरेट दिया है 20 रुपीज़। तो इस दो चीज़ों में आपको स्क्वायर फीट में दिया है। अगर आपका टॉयलेट 3 कंबाइन है तो उसका साइज़ होगा 6x6 या फिर 6x4 5 इस तरह। अगर आपका सेपरेट अटैच विदाउट अटैच है तो आपका साइज़ होगा 4x4 4x3 ऐसा। तो इसका जो भी स्क्वायर फीट है गाइस वो ज़्यादातर आएगा 10 to 15 स्क्वायर फीट। उससे आपने मल्टीप्लाई किया 10 × 20 तो आपको देने पड़ेगी उसको 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के लिए, एक टॉयलेट के लिए, ब्रिक बैट के लिए ओनली। ओके, अगर आपने कॉम्बो पैक लिया उन्होंने केमिकल कोटिंग, बेस कोट और ब्रिक बैट वाटर प्रूफिंग का, वो एकदम मिल जाएगा आपको टॉयलेट के लिए 1500 रुपीज़ में। उसमें साथ साथ वो केमिकल भी यूज़ करेंगे और जो भी केमिकल के बेस कोट होते हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे गाइस। और यहाँ पर आपको कभी जीएसटी आपके ऊपर है गाइस, आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर है, वो जीएसटी लेता है तो आपको देना ही पड़ेगा उसके, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइड इंजीनियर पता होनी चाहिए आपको। तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे पहले तो प्लीज़ देख लीजिए गाइस। वहाँ पर हमने हर एक ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया, आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, आरसीसी डिज़ाइन के हर एक कंसेप्ट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। हर एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। उसमें लैपिंग है, उसमें जो भी आरसीसी वर्किंग है, उसके बाद जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है वो हमने निकाल के दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इस AutoCAD की सीरीज़ बनाई है मैंने, वहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल का आप तो सीखने को मिलेगा इस AutoCAD का ट्यूटोरियल में। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए गाइस। साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आरसीसी डिज़ाइन के जो भी कंसेप्ट है, उसके जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद हमने पहले वीडियोस में दिखाया है गाइस इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के वर्किंग जो भी होती है, उसके जो भी साइट पे हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं, उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हमने क्वांटिटी उसकी निकाल ली है गाइस। ओके, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग मटेरियल की जो भी क्वांटिटी है, उसके जो भी मटेरियल है, रेट से उसका रेट एनालिसिस हमने किया है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल की AutoCAD ड्राइंग चाहिए तो मुझे मेल करना गाइस, मैं आपको मेल कर दूँगा .dwg फाइल में। ओके, तो आपको हर एक ड्राइंग फाइल चाहिए तो मुझे आपने टेलीग्राम ज्वाइन को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे अपना मेल आईडी लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेल आईडी देना गाइस, मैं आपको मेल कर दूँगा ड्राइंग फाइल। उसके बाद आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए गाइस, जो कि आपको जो भी बार बेंडिंग, स्लैब, कॉलम और फुटिंग, कॉलम, बीम्स, हर एक फ्लोर का जो भी फ्लोर प्लान है उसको रीड करना आना चाहिए। वर्किंग ड्राइंग्स आपको पता होनी चाहिए गाइस, उसकी वर्किंग जो भी होती है, मटेरियल्स कैसा होता है। उसके बाद उसका जो भी फाउंडेशन है, फुटिंग के डिज़ाइन मालूम चाहिए, कॉलम रिडक्शन प्लान है, कॉलम का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, उसमें जो भी लैपिंग हो वहाँ पर कहाँ पर होती है, बीम की लैपिंग कहाँ पर होती है। ओके, उसके स्टीयर्स की स्पेसिंग कहाँ पर हम दे सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो कि हमने पहले वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइस। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस 100%। आपने अगर हमारे वीडियोस देखे तो 100% गारंटी है गाइस, जो कि आप हम G+2 स्टोरी बिल्डिंग इजीली डिज़ाइन कर पाओगे गाइस। ओके, G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली। तो अगर आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन करनी हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो गाइस। यहाँ पर हमने हर एक चीज़ डिस्कस की, आरसीसी के बारे में, फाउंडेशन शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, AutoCAD ट्यूटोरियल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, पेंटिंग के रेट्स,
प्लास्टर, ब्रिक वर्क, स्टोन मैसनरी, हर एक कंसेप्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। आप इंडिपेंडेंटली अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो, अपना फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। हर एक रेट्स भी हमने आज डिस्कस किए इस वीडियो में। स्ट्रक्चरर के जो भी कंसेप्ट है आज हमने डिस्कस किए, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर आर्किटेक्चर के। चाहे तो आप हमारे पहले वीडियोस भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। और एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक करना गाइज, वहाँ पर हर एक चीज़ का फॉर्मेट, हर एक चीज़ का वीडियोस मिलेगा आपको, जो कि आरसीसी डिज़ाइन हाई राइज बिल्डिंग के रिलेटेड होगा, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए, एक फ्रीलांसिंग इंजीनियर के लिए, एक एस्टिमेशन बिलिंग, एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। तो ये सारी टर्म्स कंडीशंस एक साइट इंजीनियर को वर्किंग प्रोसेस, उसका जो भी यूनिट्स है, उसके जो भी कन्वर्जन फैक्टर है, वो आपको पता होने चाहिए गाइज। आप अपना घर खुद बना सकते हो गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफर के साथ बाय कर सकते हो गाइज। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइज, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइज। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइज, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, आरसीसी डिटेलिंग या फिर बीम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयरकेस की डिटेलिंग चाहिए, इसका आरसीसी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टिमेट के ऊपर और आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।